नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वर्ष 2022 में रंभा तीज व्रत कब रखा जाएगा तथा व्रत की पूजा विधि क्या होगी व रंभा तीज व्रत रखने का क्या महत्व होता है, इन सभी की जानकारी दूंगी। इसी के साथ ही मैं रंभा तीज व्रत की कथा का भी आपको श्रवण कराऊंगी। दोस्तों, इस वर्ष रंभा तीज 2 जून को मनाई जा रही है। प्रतिवर्ष रंभा तीज व्रत ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रंभा तीज या रंभा तृतीया व्रत शीघ्र फलदायी व्रत माना गया है। महिलाओं के लिए रखा जाने वाला यह एक खास व्रत है। रंभा तृतीया को यह नाम इसलिए मिला है क्योंकि रंभा ने इस सौभाग्य के लिए किया था। हिंदू मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए 14 रत्नों में से एक रंभा भी थी, जो बेहद सुंदर थी। अतः इस दिन अप्सरा रंभा की पूजा की जाती है। यह व्रत कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना से करती हैं और विवाहित महिलाएं इस दिन अपने सुहाग की लंबी आयु और बुद्धिमान संतान पाने की इच्छा से रखती हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को महिलाओं द्वारा यह व्रत एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रंभा तीज व्रत के दिन किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। रंभा तीज के दिन यानी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन प्रातः दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूर्व की दिशा की ओर मुख करके बैठें। भगवान सूर्य देव के लिए दीपक प्रज्वलित करें। इस दिन अप्सरा रंभा की पूजा भी की जाती है। इस दिन अविवाहित स्त्रियां पूजन में गेहूं, अनाज और फूल से लक्ष्मी जी की पूजा करती हैं। लक्ष्मी जी तथा माता सती को प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान से पूजन किया जाता है। कई स्थानों पर विवाहित स्त्रियां चूड़ियों के जोड़े की पूजा करती हैं, जिसे रंभा और देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। रंभा तृतीया का व्रत शिव पार्वती जी की कृपा, श्री गणेश जी जैसी बुद्धिमान संतान और सुहाग की रक्षा के लिए किया जाता है। पूजन के समय ओम महाकाल्ये नमः, ओम महालक्ष्म्ये नमः, ओम महासरस्वत्यै नमः आदि मंत्रों का जाप किया जाता है। रंभा तीज व्रत जिस घर में किया जाता है वहाँ सुख, समृद्धि, शांति, सुंदरता, पति को लंबी उम्र और मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि रंभा तृतीया व्रत रखने के क्या महत्व होते हैं। रंभा तृतीया के दिन विवाहित महिलाएं चूड़ियों के जोड़े की पूजा करती हैं। चूड़ियों के जोड़ों को स्वर्ग लोक की अप्सरा रंभा का स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार रंभा तृतीया का व्रत अप्सरा रंभा ने सौभाग्य प्राप्त करने के लिए किया था, इसलिए इसे रंभा तृतीया कहा जाता है। रंभा तृतीया का व्रत सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और बुद्धिमान संतान प्राप्त करने के लिए करती हैं। रंभा तृतीया के व्रत को कुंवारी कन्याएं भी अच्छा वर प्राप्त करने की कामना से करती हैं। मान्यताओं के अनुसार जो भी कुंवारी कन्या पूरे श्रद्धा भाव से रंभा तृतीया का व्रत करती है, उसे मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। रंभा तृतीया का व्रत शिव पार्वती की कृपा प्राप्त करने, गणेश जी जैसे बुद्धिमान संतान की प्राप्ति और सुहाग की रक्षा करने के लिए किया जाता है। रंभा तृतीया व्रत के दिन माँ लक्ष्मी और माता सती की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार जो भी सुहागन स्त्री रंभा तृतीया का व्रत करती है, उसके पति की आयु लंबी हो जाती है और उसे बुद्धिमान संतान प्राप्त होती है। दोस्तों, अब मैं आपको रंभा तीज व्रत की कथा का श्रवण कराऊंगी। रंभा तीज के उपलक्ष्य पर सुहागिन स्त्रियां मुख्य रूप से इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए और अविवाहित कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। रंभा को श्री लक्ष्मी का रूप माना गया है और साथ ही शक्ति का स्वरूप भी। ऐसे में इस दिन रंभा का पूजन करके भक्त को यह सभी कुछ प्राप्त होता है। दोस्तों, रंभा तृतीया व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण दंपति सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे थे। वह दोनों ही श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया करते थे।
पर एक दिन ब्राह्मण को किसी कारण से नगर से बाहर जाना पड़ता है। वह अपनी स्त्री को समझाकर अपने कार्य के लिए नगर से बाहर निकल पड़ता है। इधर ब्राह्मणी बहुत दुखी रहने लगती है। पति के बहुत दिनों तक नहीं लौट आने से कारण वह बहुत शोक और निराशा से घिर जाती है। एक रात्रि उसे स्वप्न आता है कि उसके पति की दुर्घटना हो गई है। वह स्वप्न से जागकर विलाप करने लगती है। तभी उसका दुख सुनकर देवी लक्ष्मी एक वृद्ध स्त्री का वेश बनाकर वहां आती हैं और उससे दुखी का कारण पूछती हैं। ब्राह्मणी सारी बात उस वृद्ध स्त्री को बताती है। तब वृद्ध स्त्री उसे ज्येष्ठ मास में आने वाली रंभा तृतीया का व्रत करने को कहती है। ब्राह्मणी उस स्त्री के कहे अनुसार रंभा तृतीया के दिन व्रत एवं पूजन करती है और व्रत के प्रभाव से उसका पति सकुशल पुनः घर लौट आता है। जिस प्रकार रंभा तीज के प्रभाव से ब्राह्मणी के सौभाग्य की रक्षा होती है, उसी प्रकार सभी के सुहाग की रक्षा हो। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।